Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself, Ms. Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 3.1, that is composting, and the unit number 3. Now, first of all, course outcome. Execute an action plan for disposal of solid waste. Program outcome is that PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to explain the principle of preparing the compost for the given site. Now, the vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department M1, that is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now, first of all, we will discuss about composting. What is mean by composting? Disposal of the solid waste by composting. सबसे पहले हम ये टॉपिक में देखेंगे कि कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है. ठीक है, तो डिस्पोजल करना सॉलिड वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ द कंपोस्टिंग, वो हम पढ़ेंगे. इन कंपोस्टिंग सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस लाइक मटेरियल विच इज़ मैन्योर. अब कंपोस्टिंग में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमस लाइक मटेरियल विच इज़ मैन्योर, जिसको खाद बोला जाता है. बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मीन्स जो सॉलिड वेस्ट है इसको डिकम्पोजिशन करते हैं वेस्ट को अंडर अ एरोबिक कंडीशन. अब एरोबिक कंडीशन मीन्स व्हाट, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर के कांटेक्ट में सॉलिड वेस्ट को लाया जाता है और टेम्परेचर के कांटेक्ट में सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज्ड किया जाता है, जिसके वजह से ह्यूमस लाइक मटेरियल बनता है. उसी को बोला जाता है खाद और उसी को बोलते हैं मैन्योर. दिस ह्यूमस हैज़ अ डिमांड एज अ फर्टिलाइज़र फॉर फार्म, और यही खाद का यूज़ किया जाता है फार्म्स के लिए और एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है. वंस रबर, प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट. अब आप सभी को पता होगा सॉलिड वेस्ट में ह्यूज नंबर ऑफ कंटेमिनेंट्स रह सकते हैं. ठीक है, वो भी रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है. अगर हमें कंपोस्टिंग करना है मीन्स खाद बनाना है, तो हम सॉलिड वेस्ट में से रबर, प्लास्टिक, मेटल को सेपरेट करते हैं सबसे पहले. ठीक है, बिकॉज कंपोस्टिंग के वक्त सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल की हमें ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को ही डिकम्पोस्ट करके कंपोस्टिंग किया जाता है, मीन्स खाद बनाया जाता है. द ऑर्गेनिक मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू डिकम्पोजिशन, इट्स साइज गेट रिड्यूस. जो भी हमने ऑर्गेनिक मटेरियल लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स एंड ऑल, एक बार अगर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तब उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है. मेक इट फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, और वो जितने भी उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से फ्री होते हैं, विच मेक इट सेफ़ टू हैंडल, और उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है डिकम्पोजिशन के बाद. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कंपोस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है. इट प्रोड्यूसेस मैन्योर विच इज़ यूज़फुल फॉर इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप. क्रॉप के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, खाद का, और इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप, इससे ये यूज़फुल हो जाता है. मेथड इज़ ईजी फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट.
मेथड बहुत इजी है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। इम्प्रूव सॉइल एरिएशन, इससे सॉइल का एरिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रिवेंट इरोशन ऑफ सॉइल, सॉइल में इरोशन नहीं होने देता। You have to see the image of like this is a composting process over there. The organic material which are fruits and vegetable and all, and decomposition process is over there with the help of aeration process and temperature contact. You have to see the image of like this is a composting process. Now we will discuss about the limitation. Method is suitable for small to medium size town, but ये जो method है वो suitable है। इसका disadvantages क्या है कि method suitable होती है small to medium size town के लिए। For controlling moisture content, separate care has to be taken in case composting करते वक्त वहाँ पे moisture अगर बहुत ज़्यादा present है तो उसको separate care करना पड़ता है। सेपरेट मैकेनिज़्म फॉर अ कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज़ नीडेड, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है तो सेपरेट मैकेनिज़्म कलेक्शन के लिए होना चाहिए। ओके मतलब ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। अब हम देखेंगे कि कंपोस्टिंग की प्रोसेस एक्चुअल होती कैसे है। प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इंक्लूड्स 3 स्टेज मेनली। अब इसमें 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सबसे पहले हमें सॉलिड वेस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, फिर सॉलिड वेस्ट को टेम्परेचर के कांटेक्ट में और एरिएशन के मतलब एयर के कांटेक्ट में सड़ाना पड़ेगा, मतलब डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा उसका। मार्केटिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो मैन्यूअर मिलेगा लाइक अ खाद, ठीक है, फर्टिलाइज़र के लिए जो यूज़ होता है एज अ फार्म्स में, तो मार्केटिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जब फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा तो मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेजेस है, डिपेंड करता है, ये प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग की है। फोर्थ, इन द फर्स्ट स्टेप रबर प्लास्टिक लेदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, रबर प्लास्टिक लेदर मेटल्स आर रिमूव ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सॉलिड वेस्ट स्टार्ट डिकम्पोजिशन। जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल है, लेदर है, मेटल है, उसको रिमूव करेंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ वाटर कन्वर्ट सॉलिड वेस्ट इनटू द सॉइल कंडीशनर। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं सॉइल कंडीशनर लाइक अ मैन्यूअर के रूप में। द टेम्परेचर राइजेस टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड देन थर्मोपाइल बैक्टीरिया टेक ओवर एंड कंटिन्यू डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर राइजेस 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में लाया जाता है एंड देन थर्मोपाइल बैक्टीरिया 45 डिग्री सेल्सियस में रहेगा जब, तो थर्मोपाइल बैक्टीरिया है वो टेक ओवर होते हैं एंड कंटिन्यू डिकम्पोजिशन होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर राइजेस फर्दर अप टू 60 विच डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। 45 डिग्री सेल्सियस के बाद 60 डिग्री सेल्सियस तक के वो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए विच डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। इन अबाउट 4 to 5 वीक्स बायोग्रेडेबल मैटर गेट कंज्यूम एंड कंप्लीट स्टेबलाइजेशन ऑकर आफ्टर 2 to 8 वीक। 2 से 8 वीक में हमें कंप्लीट स्टेबलाइजेशन मिलता है कंपोस्टिंग का। एज एक्सेसिव मॉइस्चर इज़ डेंजरस फॉर एरोबिक बैक्टीरिया, बट अगर बहुत एक्सेसिव मॉइस्चर है मीन्स उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत डेंजरस रहेगा एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, तो हमें इसमें सेपरेट केयर लेनी पड़ेगी। द थर्ड स्टेप इंक्लूड ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, ग्रैन्युलेशन, बैगिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। जब ये खाद बन जाता है, जब ये मैन्यूअर बन जाता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा, उसमें स्टेप्स क्या क्या है, ग्राइंडिंग है, ब्लेंडिंग है, ग्रैन्युलेशन, ठीक है, देन बैगिंग, और फिर उसको स्टोरिंग करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोर्टिंग कर देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कंपोस्टिंग प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे कि जब कंपोस्टिंग प्रोसेस होती है तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है। द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कंपोस्टिंग प्रोसेस आर पार्टिकल साइज, मॉइस्चर कंटेंट, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, pH, टेम्परेचर, ब्लेडिंग एंड सीडिंग,
एयर सर्कुलेशन, पार्टिकल साइज, स्मॉलर पार्टिकल साइज इंक्रीज कन्वर्जन रेट ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग के लिए स्मॉलर पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा कन्वर्शन रेट को बढ़ा देता है। मॉइस्चर कंटेन, इफ मॉइस्चर इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली इट डिक्रीजेज द बायोलॉजिकल प्रोसेस रेट। अगर मॉइस्चर कंटेन को हमने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और वो डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो शुड बी प्रॉपर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडिग्रेडेशन। अब इसमें थर्ड जो है वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोडिग्रेडेशन के लिए। देन पीएच, you all are know about that pH. If the pH value decreases is reduce biological conversion rate, pH value भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट मेंटेन प्रॉपरली, इफ़ इट इंक्रीज अबाउ 60 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया तो और 60 डिग्री के भी अबाव अगर टेम्परेचर गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म डाई होने के वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस, जिसके वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाएगी। ब्लीडिंग और सीडिंग, ब्लेंडिंग and seeding is required to maintain moisture content and to accelerate biological decomposition of waste. Blending and seeding is very important and required to maintain the moisture content and to accelerate biological decomposition of waste. Okay, इससे क्या होगा, maintain होगा moisture content. And then air circulation, air is important for aerobic composting. Air is very important for aerobic composting. Now the summary of this particular session is that first हमने देखा composting, second advantages, limitation, process of composting, factor affecting composting process. Now these are the MSBT question and your assignment also. First, define composting. Second, state principle of composting process. Third, what are the factors which affecting the composting process? Fourth, state the advantages of composting process. Thank you.